जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एसएससी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एड्स का पता किस परीक्षण से लगाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट के द्वारा एंटीजन या एंटीबॉडी की जांच की जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि ई श्रम योजना किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला यहाँ पर पूछा गया था पिछले साल T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर, और इस बार का T20 वर्ल्ड कप अभी कल ही जो है संपन्न हुआ है, जिसको इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप हैं। बात करें लक्षद्वीप की तो यह हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वह मलयालम अर्थात केरल की ही भाषा बोली जाती है। वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि लक्षद्वीप केरल के जो है पश्चिम में पड़ेगा और केरल से जो है मछुआरे वहाँ पर मछली मारने जाते हैं, तो इसीलिए अधिकांशतः वहीं के लोग जाकर बस गए हैं। इसीलिए आपके लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखिए, टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा है? ऑक्जैलिक एसिड होता है। आगे बात कर लेते हैं। और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था मिनी संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए, मिनी संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसे 42वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अर्थात मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था केएल राहुल आईपीएल 2022 में जो है किसकी तरफ से खेल रहे थे। ये लखनऊ जॉइंट की तरफ से खेल रहे थे। देखिए, 2022 से पहले आईपीएल में 8 टीमें हुआ करती थी, लेकिन 2022 में 2 और टीमों को जोड़ दिया गया जिससे कि कुल 10 टीमें हो गईं। 2 जो टीमें आईं वह आपका एक लखनऊ जॉइंट और दूसरा गुजरात टाइटंस था। लखनऊ जॉइंट के कप्तान थे केएल राहुल और गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने ही जीता। क्लियर। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध। तो हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है महानदी पर। नेक्स्ट पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था। तो उस समय देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय था करजन। अगला पूछा गया था कि संविधान में कितने भाग हैं। तो देखिए, वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं और अनुच्छेद 395। लेकिन यदि मूल संविधान पूछा होता तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है के समय किसका शासनकाल था। तो वारेन हेस्टिंग्स उस समय वायसराय था। उसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगला ये पूछा गया था कि खेल के क्षेत्र में अवार्ड जो है कौन सा दिया जाता है। तो ऑप्शन में अर्जुन दिया गया था। तो अर्जुन अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसके तहत जो है 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि खीर भवानी मेला कहाँ लगता है।
देखिए आप इसको खीर भवानी मेला भी कह सकते हैं, क्षीर भवानी या राजा देवी मंदिर वहीं पर है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं पर जो है जो हिंदू लोग हैं वो इस मेले को मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था, तो देखिए 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट ये लॉन्च हुआ था, और रूस ने लॉन्च किया था। रूस का रॉकेट था कॉस्मोस 3M द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला पूछा गया कि ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने क्या किया है, दुनिया के सबसे धनी आदमी भी हैं, उन्होंने ट्विटर को जो है अधिग्रहण कर लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। और ट्विटर के वर्तमान CEO जो कौन है, एलन मस्क वही वर्तमान में CEO हैं। ठीक है, 27 अक्टूबर 22 को खरीदे हैं, तब से ये उसके CEO हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था नाटो का स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम की राजधानी है, और इसमें वर्तमान में 30 देश हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो देखिए इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छ भी एक सरीसृप वर्ग का जीव है, बाकी शेष जितने भी सरीसृप या उभयचर प्राणी होते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं। बात करें मेढक की, तो मेढक जो है सांस त्वचा से लेता है। बात करें मछली की, तो मछली अपने गिल से सांस लेती है। और मानव में जो है हार्ट में चैम्बर की बात करें तो 4 चैम्बर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कौन है वर्तमान में, तो ये आपके GC मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और ये 14वें नंबर के CAG हैं। और CAG की जो है रिटायरमेंट जो एज होती है या तो 65 साल होनी चाहिए या तो 6 साल होनी चाहिए, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके अनुसार ये हटा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो CEO की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर हैं। कौन है भाई, परमेश्वरन अय्यर। बाकी उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ठीक है, ये नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। और अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। बाकी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई थी, उसके पहले योजना आयोग जो कि 12वां चल रहा था। अगला पूछा गया था सोडियम का क्रमांक संख्या कितना होता है, तो सोडियम का क्रमांक संख्या 11 होता है। अगला आपका डोल उत्सव या डोल यात्रा दोनों कहते हैं, ये पूछा गया था कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसे रंगों का त्यौहार कहते हैं, वसंत के मौसम की शुरुआत का यह प्रतीक होता है, और ये जो त्यौहार है ये कृष्ण और राधा को समर्पित है। अगला पूछा गया था कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन B और C है। कौन सा है, विटामिन B और विटामिन C। बाकी शेष जो विटामिन है ADEK जिसे कीड़ा भी कहते हैं, यह जो है आपका वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, वसा में। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK GS और करंट के क्वेश्चन थे जो हमें मिल पाए लोगों के रिव्यू के द्वारा। ठीक है, बाकी और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।